के पश्चिमी इलाके में यूक्रेनी फौज का रूस पर अटैक। यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज का पूरा काफिला उड़ाया। आपको लिए चलता हूं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के उस कमरे में। एक बार फिर बात करेंगे कौन है वर्ल्ड क्रिमिनल, लेकिन यह अहम खबर देखते जाइए। यूक्रेन की बमबारी में रूस के कई मिलिट्री व्हीकल नष्ट। हाईवे पर कीव की तरफ बढ़ रहा था रूसी काफिला। रूसी बर्बादी का ड्रोन वीडियो आया सामने। रूसी बर्बादी का ड्रोन वीडियो सामने आया, ये देखिए आप। लेकिन फिर नेटो में आने के लिए लुभाया उकसाया किसने था? कौन था जो बार बार कह रहा था यूक्रेन को कि आ जाओ, और अब वो ये कह रहा है कि हमको सिक्योरिटी गारंटी दो। नेटो के हिसाब से तो मिल नहीं सकता। नेटो के हिसाब, नेटो में तो हम जा नहीं सकते, हमको सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। अब ये सिक्योरिटी गारंटी, मौजूदा सिनेरियो, नेटो तो हमको सुरक्षा दे नहीं सकता। इसको जरा इंटरप्रेट करेंगे आप आगा साहब। गारंटी मतलब न्यूट्रल स्टेटस वो चाहते हैं, और इनको जो सिक्योरिटी गारंटी रशिया और नाटो यानी यूरोपियन यूनियन के सब देश मिलके, बल्कि नाटो तक से उन्होंने कहा है कि हमको आप सिक्योरिटी गारंटी दिला दीजिए, तो हम करने पे। मगर इसमें एक ट्रिक है, वो उससे पहले ये कहते हैं कि हम अपनी जो रशिया ने जहाँ पे क्राइमिया और दूसरे इलाकों पे जो कब्जा कर रखा है वो उसको खाली करने पड़ेंगे। तो रशिया तो मुझे नहीं लगता कि पहले विड्रॉ करेगा क्राइमिया से, जो उसका मानना ये रशिया का ही पार्ट था। और ये सही बात है, 56 तक रशिया ही का पार्ट था, बाद में इसको गिफ्ट कर दिया था रशियन लीडर्स ने, यूक्रेन को खुर्शेव ने किया। मुझे एक और उत्सुकता हो रही है सर कि क्या यूक्रेन अगर अपने दिमाग से, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, बगैर किसी के इन्फ्लुएंस में या अल्योरमेंट में आए हुए अगर फैसले लेता, तो उसकी क्या ये स्थिति होती सर या नहीं होती? या वो उसने सॉवरेन कंट्री के हिसाब से ही फैसला लिया, अब उस पर उल्टा पड़ गया तो क्या करें? जरा ये समझाएंगे मिस्टर गुप्ता। देखिए, अगर ये शुरू में जो है यूक्रेन ने इसका पॉलिटिकल या एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन बातचीत के जरिए से रूस के साथ मिलके कुछ सुलझाया होता, तो शायद कुछ फैसला हो जाता। सर आपको इस जगह रोक रहा हूं, एक अहम खबर आ रही है, वो बताना है अपने दर्शकों को। यूक्रेनी मानवाधिकार परिषद का रूस पर बड़ा आरोप है। युद्ध कैदियों पर रूस ने जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन किया। रूसी सेना ने बंदी महिलाओं को बहुत टॉर्चर किया, पुरुषों के सामने कैदी महिलाओं के कपड़े तक उतरवाए। युद्ध कैदियों पर रूस ने जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन किया। प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ये आपको मालूम है, ये दूसरे बार जब जेनेवा कन्वेंशन में मिले थे तमाम देश, तो ये तय किया गया था कि प्रिजनर्स पीओडब्ल्यूज को लेकर क्या फैसला किया जाना चाहिए। ये जरा मैं समझना चाहता हूं। लेकिन एक और अहम खबर देखिए, यूक्रेन की बर्बादी का एक और ड्रोन वीडियो। रूसी बमबारी से मोस्चुन में नागरिकों के घर खंडहर बने। भीषण जंग के बाद मोस्चुन में हर तरफ पसरा है सन्नाटा। यूक्रेन की बर्बादी का एक और वीडियो, मोस्चुन शहर देख लीजिए। हमने आपको चेरनीहिव के आसपास गांव तक दिखाए आज, कि गांव तक में कुछ सलामत नहीं बचा, और यहां आप मोस्चुन देख रहे हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जहां इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं, यह सवाल एक बार फिर से आप सबके सामने छोड़कर जाता हूं, और भारत तो यह लगातार दोहराता ही रहा है, क्या इस इंस्टीट्यूशन की आज रेलेवेंस है, प्रासंगिकता है? और नहीं तो फिर यह है क्यों? बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी मेहमानों का और आप सभी दर्शकों का। धन्यवाद। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।